गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, क्या होते हैं वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? देखो, वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है वेक्टर क्वांटिटी के पास, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मॉडुलस ऑफ जो वेक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उसी को बोलते हैं मॉडुलस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे वेक्टर हमने लिखा, वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स या नॉर्थ। ठीक है, तो इसमें ये क्या, ये किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को, और ये किसको शो करता है? डायरेक्शन को। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे वी वेक्टर और इसके दोनों मोड लगा देंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर में क्या आता है? ओनली मैग्नीट्यूड, सॉरी, तो लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे वेक्टर हमने लिखा और उसको दोनों साइड हमने दो पैरेलल लाइन ये लगा दी। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख देते हैं ओनली वी लिख देते हैं। ठीक है, जैसे बुक में जैसे कहीं हम दे रखे हैं वी वेक्टर लिखा होगा और दोनों साइड दो लाइन लगा देते हैं पैरेलल, या फिर ओनली वी लिखा होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड होता है उसी को बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि हम यहाँ पे जैसे वेक्टर आगे जब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे तो डिफरेंट टाइप के, यानी डिफरेंट मतलब एडजेक्टिव के वेक्टर हमें मिलेंगे, जैसे लाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, लोकलाइज, नॉन लोकलाइज वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लिनियर वेक्टर। मतलब वेक्टर के आगे डिफरेंट हमें मिलेंगे, नाम मिलेंगे। तो वो क्या होते हैं? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में जैसे हम इसमें बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, तो पहला वेक्टर आता है जैसे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स किसको कहते हैं? लाइक मतलब एक जैसे। तो लाइक वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो ठीक है, डायरेक्शन सेम हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप हैविंग सेम डायरेक्शन। देखो, सेम टाइप का मतलब ये हो गया कि जैसे एक वेक्टर हमने ले लिया फोर्स वेक्टर, तो ये फोर्स वेक्टर हो गया F1। दूसरा वेक्टर भी इसी साइड होगा, मतलब सेम डायरेक्शन तो इसी साइड होगा, वो वेक्टर हो गया F2। ठीक है, तो दोनों के दोनों है, ये F वेक्टर है, F वेक्टर दोनों मतलब एक ही होगा। जैसे एक फोर्स होगा तो दूसरा क्या होगा? फोर्स का ही होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा बोल दिया फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो डायरेक्शन सेम है और दोनों क्या है? फोर्स ही है। तो लाइक वेक्टर है, एक जैसे, सेम टाइप है मतलब। ठीक है, एक वेलोसिटी होगा तो दूसरा वेलोसिटी ही होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं लाइक वेक्टर। दूसरा है इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल जो वेक्टर होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम ही होगी उनकी डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर है दोनों, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेम टाइप के हो। तो ए और बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड किससे देखेंगे? लेंथ से। लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है।
तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ए एंड बी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। तो ए और बी दोनों इक्वल है वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स में क्या होगा, सेम टाइप के होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। एक अगर फोर्स है दूसरा फोर्स होगा, एक वेलोसिटी है दूसरा वेलोसिटी होगा। सेकंड हो गया इक्वल इक्वल वेक्टर। उसके बाद थर्ड है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, when the direction of a vector is reversed, direction of a vector is reversed without changing its magnitude, without changing its magnitude, then the resultant vector is negative of that vector, negative vector of that vector, ठीक है। when the direction of vector is reversed, जैसे ये एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए है ये, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, रिवर्स मतलब जैसे आगे की तरफ है पीछे की साइड कर दो, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमने सेम रखना है, मैग्नीट्यूड देखो सेम रखना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है इसका, ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करना है, लेंथ वो की वो हमें रखनी है। जैसे ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, इसका हमें निकालना है नेगेटिव वेक्टर। तो क्या करेंगे, लेंथ हम वो रखेंगे सेम और डायरेक्शन क्या कर देंगे, रिवर्स। तो ये होगा वेक्टर, ये क्या कहेंगे, ये नेगेटिव वेक्टर है किसका, बी का। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव में हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे ये दे दिया कि फोर्स है 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसका नेगेटिव करो। तो क्या करेंगे, 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। डायरेक्शन रिवर्स करनी है, मैग्नीट्यूड हमें चेंज नहीं करनी। तो थर्ड हो गई नेगेटिव वेक्टर। फोर्थ, नेगेटिव के बाद आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होंगे, क्या होता है, whose magnitude is 0, ये सब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0, ठीक है। तो 0 ही मैग्नीट्यूड हो गया, तो फिर हम उसको वेक्टर कैसे कहेंगे, क्योंकि वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए एक लाइन खींचनी पड़ती है, और लाइन क्या बताती है, लाइन की लेंथ, वो मैग्नीट्यूड बताती है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसमें हो गया 0, ठीक है। तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, सबट्रैक्शन में यूज होता है। जैसे सबट्रैक्शन में ये हो गया कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो इस ए में से ये बोल सकते हैं, देखो ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी लेंथ है मान लो 7 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें से 7 कम कर दो, तो 7 कैसे करेंगे, एक कम हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये नल वेक्टर हो गया ये, ठीक है। तो नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0। तो सबट्रैक्शन में जरूरत इसकी हमें पड़ती है कि जैसे 5x माइनस 5x कितना आया, 0 या 0x, ठीक है। 0x आता है, वैसे हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको 0 ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे नल वेक्टर क्या होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0। तो एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को माइनस को, उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही हो, डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो, तो वो क्या आता है, नल वेक्टर आता है, ठीक है। तो वैसे हमें इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी नल वेक्टर की। उसके बाद नेक्स्ट, तो 4 वेक्टर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर मतलब को मतलब सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन, those vectors which are in same planes, those vectors
विच आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में, जैसे मान लो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं, देखो जनरली ये डायरेक्शन हम x मानते हैं, ये y मानते हैं, z मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे दीवार की बात करेंगे, इस दीवार पे इस साइड क्या चेंज हो रहा है, x, ऊपर की तरफ क्या चेंज हो रहा है, y। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, xy प्लेन। ठीक है, ये दीवार है, इस पे ऐसे क्या चेंज हो रहा है, ऊपर की तरफ y, और ऐसे जब बाहर की तरफ जाएंगे तो z। तो ये कौन सा प्लेन है, yz प्लेन। वो भी कौन सा, yz। फर्स्ट पे ऐसे जब जाएंगे तो z, और ऐसे जाएंगे तो x, तो xz प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन हो गए। तो यहाँ बोर्ड के ऊपर जितने वेक्टर बना रहे हैं वो सारे क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, मतलब एक ही प्लेन में xy प्लेन में है। तो वेक्टर a, b और ये c, ये सारे वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। ये वेक्टर कोप्लेनर, ये भी कोप्लेनर, ये भी कोप्लेनर, ऐसे। ठीक है, ऐसे जो वेक्टर है वो इस प्लेन में नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमने ये फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब क्या है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। लेकिन ये जो आ रही है मिडल फिंगर, ये कौन से प्लेन में आ रही है, इस प्लेन में आएगी, वाई जेड प्लेन में। तो ये कोप्लेनर नहीं है, ये दोनों कोप्लेनर है। ये दोनों है कोप्लेनर, ये दोनों आपस में कोप्लेनर है। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पे इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये कोप्लेनर है, इसमें बनेगा। कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन में। ठीक है, जैसे बोर्ड के ऊपर जो जितने वेक्टर हम बनाएंगे सारे एक ही प्लेन में बनेंगे, तो उनको कहेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। को मतलब सेम, प्लेन मतलब एक प्लेन। ठीक है, और प्लेन हम जानते कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन। तो कोप्लेनर हो गया। उसके बाद कोलिनियर, इसमें जैसे कोलिनियर, को मतलब सेम, लाइन मतलब सेम लाइन में। तो ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में है, दोज वेक्टर्स विच आर इन सेम लाइन। जैसे ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर हो गया। तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन में। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी है, लाइन में होनी चाहिए एक वैसे। तो 6 हो गए। 7 पैरेलल वेक्टर, पैरेलल में सेम डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जैसे ये नहीं होता। तो ए और बी क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर सारे क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल हुई है वो नहीं है जरूरी। ठीक है, तो एवरी इक्वल वेक्टर इज ए पैरेलल वेक्टर, बट एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट ए इक्वल वेक्टर। क्योंकि इक्वल जो वेक्टर होते हैं उसमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम होती है डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन इसमें होती है पैरेलल में, इसलिए हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है। लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं होता। जैसे इसमें ये दोनों पैरेलल लेकिन इक्वल नहीं, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो पैरेलल हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड से पहले पढ़ते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये भी यूज होगा जैसे आगे वेक्टर का जब हम एडिशन करेंगे तब। को इनिशियल मतलब को मतलब सेम, और इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट। तो दोज वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट, सेम हो इनिशियल पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर इस साइड एक वेक्टर काम कर रहा है और ऐसे वेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। ये रहा इनिशियल पॉइंट सेम है। यहाँ से मतलब टेल एक जगह स्टार्ट होती है। दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोई इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस साइड एक फोर्स लग रहा है, इस साइड फोर्स लग रहा है। तो दोनों फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो दोनों फोर्स वेक्टर क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया कोई इनिशियल वेक्टर। उसके बाद 9th है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हो गए,
those vector which are fixed, which are fixed and can be rotated in any direction. ऐसे वेक्टर जो फिक्स होते हैं, इनिशियल पॉइंट इनिशियल पोजीशन, वो इनिशियल पोजीशन इज फिक्स्ड, जिनकी इनिशियल पोजीशन फिक्स हो, जैसे ये एक वेक्टर है यहाँ पे फिक्स होगी इनिशियल पोजीशन, तो ये वेक्टर है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो ए वेक्टर है इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, रोटेट, इसका इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन इसकी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, लोकलाइज्ड वेक्टर है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट जैसे ये है वेक्टर, इसको हमने पकड़ लिया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट फिक्स है। तो ऐसे जो वेक्टर उसको क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। तो ये डिफरेंट एडजेक्टिव के वेक्टर है जिनके आगे मतलब अलग वो लिखा हुआ है, इक्वल, लाइक, पैरेलल, कोइनिशियल, कोप्लेनर, तो इसका मतलब हम समझ गए हैं। अब आता है यूनिट वेक्टर, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वेक्टर के टाइप में यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर whose magnitude is 0, sorry magnitude is 1, unit is unity, मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है, इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है वो चीज़ हम पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर दे दिया, फोर्स इज इक्वल टू 7 न्यूटन ईस्ट, ये तो हो गया वेक्टर फोर्स, ठीक है। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड कर दिया 1 और डायरेक्शन सेम रखी, तो 1 मैग्नीट्यूड कर दिया 1 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन हो गया, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन और डायरेक्शन हो रखी सेम ईस्ट। तो अब ये वेक्टर बन गया यूनिट वेक्टर, इसको कहेंगे। अब ये वेक्टर एफ है, ऊपर ये हेड लगा रखा है, ये हेड और कैप बोलते हैं इसको, एफ कैप। तो एफ कैप यहाँ पे क्या है, तो एफ कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। एफ कैप क्या है, यूनिट वेक्टर किसका, एफ वेक्टर का। मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ पे जैसे एक वेक्टर था एफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना कर दिया 1, यहाँ पे कितना था, ये 1 2 3 4 5, जैसे 1, इसको छोटा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 से बनी थी पूरी लाइन। तो यहाँ पे कर दी, उसका एक हिस्सा, मतलब इसके 7 इक्वल टुकड़े हैं, तो उसका एक हिस्सा हमने लिया और उस हिस्से की डायरेक्शन भी वही रखी, ईस्ट ही रखी। तो ये जो एक हिस्सा कहलाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ पे अब यूनिट वेक्टर उसको जैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को कैसे करते हैं, सिंबल लिखकर उसके ऊपर एरो लगा दें। इसमें क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर हैट या कैप लगा देंगे। तो एफ कैप, यहाँ पे एफ कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एफ वेक्टर। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए, अब जैसे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम, उस चीज़ को हम समझते हैं डिटेल में क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। देखो यूनिट वेक्टर हम जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है सिस्टम, जैसे हमने क्यूब लिया, ये क्यूब लिया हमने, तो क्यूब ऑफ साइड ले ली, इसके हमने 1 न्यूटन।
अब ये हमने मान लिया एक्सिस एक्स एक्सिस और ये मान लिया वाई एक्सिस, ये मान लिया हमने जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने मान ली। ये क्यूबेड इसकी साइड है 1 मीटर है। ठीक है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, इसको यूज़ करते हैं। देखो वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें सारी डायरेक्शन होती है एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, उसमें सारी वो आ जाती है डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया। अब इसके हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। जैसे ये पॉइंट लिख लिया हमने, ये तो हो गया ओरिजिन, और ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, जैसे इस दीवार की बात कर रहे हैं, ये होगी दीवार। उसके बाद ये सामने वाली दीवार है, उसके पॉइंट लिख दिए हमने डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये क्यूब मान के चलो, जैसे ये है रूम, तो इसमें ये है कॉर्नर, ओरिजिन। कॉर्नर से इस साइड आएंगे तो ए पॉइंट हो गया, ऊपर की तरफ बी पॉइंट हो गया, वो सी पॉइंट हो गया। तो ये दीवार होगी कवर ओ ए बी सी। ठीक है, अब सामने वाली जो दीवार है उसमें देखो ये सामने वाला एफ जी डी ई, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ई एफ जी। ठीक है, ऐसे होगी ये सामने वाली दीवार। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबके, तो यहाँ ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0 0 0। ठीक है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पे पहुँचने के लिए, जैसे ए पॉइंट पे हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो ए पॉइंट पे जाने के लिए हमें कौन साइड इसमें गए, सिर्फ राइट साइड की तरफ गए, मतलब एक्स की तरफ गए ना, हम वाई की तरफ गए। ठीक है, वाई की तरफ कौन साइड जाएंगे, ऊपर की तरफ, और जेड की तरफ बाहर की साइड आएंगे। तो यहाँ पे एक्स की तरफ कितना गए, साइड कितनी है 1 मीटर, तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 0 0। उसके बाद देखो बी के बी कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो बी के लिए हमें कौन साइड जाना पड़ेगा, ओरिजिन से इस साइड एक्स और ऊपर की तरफ वाई। तो एक्स की तरफ कितना गए 1 और इसकी तरफ भी 1, क्योंकि साइड कितनी है ये 1 ही है, और बाहर की तरफ इसमें आए नहीं। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट मतलब वो तो था ओरिजिन, वो ओरिजिन था, तो उसके 0 0 0 हो गए। ए पॉइंट ये रहा ए पॉइंट, तो इसकी इस ए पॉइंट के लिए कौन साइड चले हम, ये नीचे नीचे हम चले कौन साइड, एक्स की तरफ। तो कितना चले 1। ऊपर की तरफ गए क्या, नहीं गए, मतलब ओरिजिन से ऊपर भी नहीं गए और बाहर की तरफ भी नहीं, अंदर की तरफ भी नहीं है, तो वो हो गया 1 0 0। बी के लिए, बी कौन सा है, ये कॉर्नर है, तो इसके लिए हमें कौन साइड जाना पड़ेगा, ऐसे आए हम एक्स और ऐसे आए वाई, तो इस कितने निकले 1 और ये 1, तो 1 1 और ना बाहर की तरफ है ना अंदर की तरफ 0 हो गए। सी के लिए कौन साइड जाना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब सिर्फ वाई में जाना पड़ेगा 1। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0 1 0, क्योंकि हम सिर्फ कौन साइड जा रहे हैं, वाई में ही जा रहे हैं। एक्स में आते तो ऐसे आते, जेड में आते तो बाहर अंदर आते। अब बात करते हैं इसकी एफ की, एफ कौन सा है, वो है वो कॉर्नर, तो वहाँ पहुँचना, वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, ऐसे एक्स और ये जेड, तो एक्स की तरफ 1 और ये 1, तो एक्स 1 हो गया। ठीक है, और वाई भी 1 हो गया, सॉरी वाई हो गया 0, क्योंकि ऊपर तो आए नहीं, एक्स और ये जेड वहाँ पहुँच गए एफ पे। अब हमें पहुँचना है जी पे, तो जी पे कैसे पहुँचेंगे, एक्स वाई और जी हो रहा जेड, तो इसका मतलब 1 1 और 1। ठीक है, ऐसे 1 1 और 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी के 1 1 और 1, ऐसे लिख दिए बोलिए। डी पॉइंट वो है, डी पॉइंट वो, उस पर कैसे पहुँचेंगे, बाहर की तरफ और फिर ऊपर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब जेड 1 है और ऊपर की तरफ वाई 1 है, तो एक्स वाई और जेड इसमें 1 है, तो वाई और जेड 1 हो गए और एक्स कितना हो गया 0। ई की तरफ, ई कौन सा है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो उसके लिए कौन साइड जाएंगे, सिर्फ हम बाहर की तरफ जाएंगे और किस साइड नहीं जाएंगे, ना ऊपर गए ना इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड है, तो इसके कितना बाहर की तरफ जेड मतलब 1 हो गया, 0 0 1। ठीक है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट लिखने हमें आने चाहिए, तो ये ऐसे हमने वो लिख लिया कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हमें आने चाहिए लिखने। अब जैसे यहाँ पे ये बोल दिया कि इस साइड हम गए ए पॉइंट पे, जैसे ओ ए की हमने बतानी है लेंथ, तो ओ ए एक वेक्टर है, ये ओ ए क्या एक वेक्टर है, मतलब ओ ए के लिए हमें कौन साइड जाना पड़ेगा, सिर्फ एक्स की तरफ 1, तो हम लिखेंगे 1, तो डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स एक्स। तो हम बार बार इसमें एक्स को नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमने एक्स डायरेक्शन के लिए क्या ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन के लिए हम ये लिखेंगे आई और कैप। एक आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर
इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर मानते हैं आई कैप। यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के लिए जो हम लेते हैं वो लेते हैं जे कैप, जे वेक्टर और के कैप। मतलब एक्स के लिए हमें आई लगा, तो यहाँ पे हम टुवर्ड्स एक्स लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे आई कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब समझ गए हम कि ये वेक्टर है एक्स की तरफ है ये, ठीक है। और अगर माइनस एक्स की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जे कैप और माइनस वाई में माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन के लिए के कैप होगा। तो ये तीन सिंबल बना लिया हमने, आई जे के, तो इसके ऊपर कैप। कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, देखो यूज करने क्यों यूज करने से ये बोल दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन। तो हम इसको लिखेंगे कि 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, प्लस एक्स के लिए आई कैप। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर था और इसके साथ हमने एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये 5 न्यूटन अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को यूज़ करने का मेन पर्पज़ यही है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर वो किसी वेक्टर के साथ जुड़ भी गया, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ उसकी डायरेक्शन को वो बता देगा। जैसे 5 न्यूटन लिख दिया, ओनली 5 न्यूटन, और हमने लिख दिया 5 न्यूटन आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप ने देखो क्या कर दिया, आई कैप इसके साथ जुड़ा, तो आई कैप ने बता दिया कि ये 5 न्यूटन किस साइड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, वो कितना रहा, 5 न्यूटन ही रहा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा है यूनिट वेक्टर का, कि यूनिट वेक्टर किसी के साथ अगर जुड़ जाता है तो उसके साथ डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर इसमें और थोड़ा सा, ये तो हमने कोऑर्डिनेट लिखना सीखे, कैसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब यहाँ पे ओ ए के लिए ये हो गया कितना, 1 आई कैप। मतलब ओ ए के लिए हम किस साइड चले, इस साइड। अब लेते हैं हम, जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट का लेते हैं, हम 3D में लेते हैं, लेते हैं 2D का लेते हैं। तो ये तो हो गया ओरिजिन, और ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट। तो ये एक वेक्टर है ओ ए। तो ओ ए पे पहुंचने के लिए हम ऐसे गए होंगे, मान लो हम चले 4 और फिर चले ऐसे 3, तो हम इसको लिखेंगे 4 किस साइड चले, हम किस साइड चले, एक्स की तरफ, ठीक है। एक्स की तरफ क्या होता है, आई कैप, तो इसको लिखेंगे 4 आई कैप, ठीक है। लेकिन हमें ए पे पहुंचना है, तो ए पे कैसे पहुंचेंगे, फिर किस साइड चलना पड़ेगा, 3 ऊपर की तरफ। ऊपर तरफ क्या है, वाई डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, जे कैप, तो 3 जे कैप, और बीच में प्लस, क्योंकि पहले इतना चले फिर प्लस इतना चले, ठीक है। फिर जाके हमें ये वेक्टर मिला, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर जो लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओ ए तो क्या हो गया, ओनली 1 आई कैप। यहाँ इसके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बी के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि हमें कौन साइड चलना पड़ेगा, एक्स की तरफ, और ऊपर वाई की तरफ। तो एक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 1, तो 1 आई कैप 1 जे कैप, और बाहर की तरफ आई नहीं, 0 के कैप। सी के लिए कौन साइड जाना पड़ेगा, सिर्फ ओरिजिन से ऊपर, ठीक है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन, वाई कैप, सॉरी वाई डायरेक्शन, तो क्या लेंगे, ओनली जे कैप। तो क्या लेंगे, 0 आई कैप 1 जे कैप और 0 के कैप, क्योंकि इसमें आई और के तो है 0 है सी के लिए, ठीक है। डी के लिए कौन साइड हमें जाना पड़ेगा, ओरिजिन से ऐसे आए और फिर ऐसे आए, तो ये बाहर की तरफ आए हम, ठीक है। डी हो गया वो पॉइंट, तो ओरिजिन साथ इसके क्या होंगे, डी के 0 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, ऐसे ई के 0 आई कैप 0 जे कैप 1 के कैप, ठीक है। देख लेंगे हम कैसे कैसे चले। एक रूम को मतलब जैसे रूम है उसको मान लेना ओरिजिन एक कॉर्नर, और उसको अज्यूम करना कि जैसे ये कॉर्नर हो गया, जैसे यही रूम है, तो ये करना जो ओ ए बी सी, ठीक है, ऐसे। फिर डी ई एफ जी, और फिर ये देखना ओरिजिन से हमें डी पे जाना है तो कैसे जाएंगे, जैसे ओरिजिन पे जाना है डी पे जाना है, तो डी हो गया वो पॉइंट, तो ओरिजिन कैसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे गए जब कौन सा हो गया, के कैप जेड की तरफ,
मतलब पहले वो देख लो डायरेक्शन जेड की तरफ और फिर वाई की तरफ, तो जेड की तरफ कितना 1 और वाई की तरफ 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 1j 1k और एक्स इसमें है ही नहीं तो कितना हो जाएगा 0 i कैप। तो ऐसे हम लिखते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आगे जैसे और भी आएंगे तो हम इसमें करते जाएंगे। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर के बारे में। तो जैसे कोई भी हम वेक्टर लिखते हैं, जैसे अभी हमने ये लिखा था फोर्स वेक्टर दिया था 5 न्यूटन, लेकिन हमने यहाँ पे एक वो लगा दिया यूनिट वेक्टर आई कैप। तो ये यहाँ पे फोर्स वेक्टर तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये उस वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मॉडुलस, और ये क्या है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी फुल वेक्टर को हम कहेंगे तो है फुल वेक्टर, ये तो हो गया फुल वेक्टर। और ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर प्लस यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यहाँ लगने से क्या हो गया इसकी डायरेक्शन पता चल गई। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि फुल वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फुल वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आगे काम भी आएगा, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हम यूनिट वेक्टर के बारे में समझते क्या होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1 और किसी वेक्टर के साथ अगर जुड़ जाए तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर ये कोई भी असर नहीं डालता, बल्कि उसकी एक डायरेक्शन को शो कर देता है। जैसे आई कैप किसी के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब वो क्या बता देगा कि जो वेक्टर के साथ जुड़ा उसकी डायरेक्शन कौन साइड है एक्स की तरफ है। अगर माइनस आई कैप हो गया तो माइनस एक्स की तरफ है, जे कैप हो गया तो वाई की तरफ, माइनस जे कैप हो गया तो माइनस वाई की तरफ, ऐसे ही के इसके लिए होती है जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को जब लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं उसका सिंबल और उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ये है वेक्टर को लिखने का तरीका, फुल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फुल वेक्टर और साथ में क्या लगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा। तो इसके ऊपर अब जैसे यहाँ हमने पढ़ लिया, अब तो वेक्टर के बारे में, वेक्टर क्या होता है उसके टाइप्स के बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में। आगे अब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो वेक्टर के अंदर होते हैं कि वेक्टर है उसको ऐड हम कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि देखो वेक्टर के साथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ जब ऐड करते हैं तो अलग रूल होते हैं। जैसे वैसे हम स्केलर को ऐड करें तो सिंपली कर देते हैं 5 kg + 2 kg सिंपली ऐड हो जाता है। लेकिन मान लो डायरेक्शन ऐड करनी कि 5 न्यूटन फोर्स को 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, उसको 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसके साथ जोड़ो तो यह डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। वैसे होता है तो 5 + 5 10 कर, लेकिन यह डायरेक्शन आ गई तो डायरेक्शन के लिए रूल अलग होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ये एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के। थैंक यू।